तो आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कैल्शियम नाइट्रेट के बारे में। बहुत तरह की गलत फहमियाँ चलती है कि कैल्शियम नाइट्रेट को कब यूज़ करना चाहिए, कब यूज़ नहीं करना चाहिए, फसलों की कौन सी अवस्था में यूज़ करना चाहिए, इसके साथ ही इसका रिजल्ट कैसे मिल सकता है, साथ ही इसका कॉम्बिनेशन क्या है, कंप्लीट जानकारी कवर करेंगे। अगर आप सब्जी वर्गीय फसलें करते हैं, बागवानी की फसलें करते हैं, किसी भी फसल में कैल्शियम नाइट्रेट का यूज़ करते हैं तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन फार्मर्स। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सारे लेटेस्ट अपडेट आप तक फटाफट पहुँचते रहें। दोस्तों, कैल्शियम नाइट्रेट में टोटल नाइट्रोजन आती है 14.5%, वाटर सोल्यूबल कैल्शियम आता है 17%। इसमें नाइट्रोजन नाइट्रेट फॉर्म में आता है जिससे पौधों को जल्दी नाइट्रोजन मिलता है और फसलों में जल्दी रिजल्ट देखने को मिलता है। कैल्शियम नाइट्रेट कैल्शियम का एकमात्र घुलनशील रूप है जिससे पौधे अगर घुलनशील अवस्था में हो जाते हैं तो पौधे जल्दी ले पाते हैं और कैल्शियम का भी बहुत ही जल्दी रिजल्ट देखने को मिलता है। कैल्शियम नाइट्रेट को कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट भी कहते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले कैल्शियम नाइट्रेट के बेनिफिट की बात करें कि कैल्शियम के फ़ायदे क्या हैं, फसलों में कैल्शियम को क्यों यूज़ करना चाहिए, क्यों ज़रूरी होता है हमारी फसलों के लिए। कैल्शियम और नाइट्रोजन की डिफिशियंसी से पौधों में बीमारियां या किसी भी प्रकार के संक्रमण से अधिक संवेदनशील हो जाते हैं, यानी कि पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इसलिए कैल्शियम को यूज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। फसलों में क्लोरोफिल का निर्माण अधिक होता है जिससे फसलें हरी भरी रहती हैं। कैल्शियम से पौधों को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ मिलती है, यानी कि पौधे के सेलगोन्स में संरचनात्मक शक्ति मिलती है। इससे फल फूलों की साइज, शाइनिंग और वजन बढ़ता है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अच्छी उपज और अच्छी गुणवत्ता वाली फसल के लिए कैल्शियम नाइट्रेट का यूज किया जाता है। अगर कैल्शियम की डिफिशियंसी है तो आप अपनी फसलों में कैसे पहचान कर सकते हैं। फसलों में दोस्तों कैल्शियम की डिफिशियंसी होगी तो छोटे छोटे ब्राउन कलर के धब्बे बन जाते हैं, क्लोरोटिक धब्बे बनते हैं और फसल के पत्तों की फसल की जो नसें होती हैं वो भी डार्क ब्राउन कलर की हो जाती हैं। तो ये इसकी पहचान होती है। और कैल्शियम की डिफिशियंसी रहेगी तो फसल के उत्पादन में भी फ़र्क पड़ता है, इसलिए कैल्शियम को यूज किया जाता है। अब अगर नाइट्रोजन की बात करें कि नाइट्रोजन को फसलों में क्यों यूज करना चाहिए, तो दोस्तों सिंपल तरीके से फसल के बढ़वार के लिए, हरी भरी रखने के लिए, फसलों की अच्छी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, जो कि सभी किसान जानते हैं। लेकिन नाइट्रोजन की डिफिशियंसी आपकी फसल में कमी है तो आप कैसे पहचान कर सकते हैं। नाइट्रोजन की कमी से फसलों के जो पत्ते हैं वो पीले पड़ने लग जाएंगे, किनारे मुड़ने लग जाएंगे, नई पत्तियां होती है उनकी साइज़ छोटी आएगी और सिकुड़ी हुई सी पत्तियां आएंगी। तो ये नाइट्रोजन की डिफिशियंसी है। पौधे नाइट्रोजन का उपयोग करके एमिनो एसिड और क्लोरोफिल का निर्माण करते हैं, इसलिए पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। कि नाइट्रोजन की डिफिशियंसी से क्लोरोफिल की कमी आ जाती है। अब बात करें कि कैल्शियम नाइट्रेट को कौन कौन सी फसलों में यूज़ कर सकते हैं। जितनी भी प्रकार की सब्जी वर्गीय फसलों में, जैसे कि टमाटर है, बैंगन है, भिंडी है, कंद वर्गीय फसलों में आप यूज़ कर सकते हैं, प्याज, आलू वगैरह। और साथ ही बागवानी में भी सभी प्रकार के प्लांट्स में आप यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ ही तरबूज है, खरबूज में भी यूज़ कर सकते हैं। गन्ना, धान वगैरह है कि कपास वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं और फ्लावर्स वाली खेती में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, यानी कि सभी प्रकार की फसलों में बेझिझक इसका यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कैल्शियम नाइट्रेट को फसलों की कौन सी अवस्था में यूज़ करना चाहिए। सब्जी वर्गीय फसलों की मैं बात करूँ तो तरबूज है, खरबूज है, या कोई से भी आप फसल ले लीजिए। मतलब फ्लावर्स अच्छी मात्रा में आ गए हैं और फ्लावर से आपको लग रहा है कि अब फ्रूट बनने लग रहे हैं, कुछ बनने लग गए हैं फसल में, उस टाइम आप इसको ड्रिप से चलाइए या पानी के साथ दीजिए। सबसे बेस्ट रिजल्ट आपकी फसलों में देखने को मिलेगा। उस टाइम आप यूज़ कीजिए। आप इसको फ्लावरिंग स्टेज पे कभी भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक पोषक तत्व है। आप फ्लावरिंग स्टेज में यूज़ कीजिए। फ्लावर से जब फल बनने लग जाएं उस टाइम आप यूज़ करेंगे किसी भी फसल में तो सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा आपको। और कंद वर्गीय फसलों में आप यूज़ कर रहते हैं तो जब भी कंद बनने लगते हैं
तो उस टाइम आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसी भी फसल में कैल्शियम नाइट्रेट की परफेक्ट डोज क्या होती है? डोज की बात करें तो सब्जी वर्गीय फसलों में आप ड्रिप से चला रहे हैं तो 4 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप अपनी फसलों में ड्रिप से चलाएं। स्प्रे करना चाहते हैं तो स्प्रे के लिए 80 ग्राम प्रति 15 लीटर के हिसाब से स्प्रे करें। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है इसको जड़ों में चलाने से। चाहे आप ड्रिप से चला रहे हैं, चाहे आप किसी भी विधि से आप अपनी फसलों में चला रहे हैं, अगर जड़ों में जाएगा, रूट में जाएगा तो सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो कोशिश कीजिए कि आप इसको ड्रिप से या पानी के साथ में आप जड़ों में चलाएं। और जैसे गन्ना वगैरह फसलें हैं या बड़ी फसलें हैं जिनमें आप यूज़ करना चाहते हैं तो डोज फिर इसकी ज़्यादा लगेगी। वो आपकी फ़सल की साइज़ पे डिपेंड करती है। अब बात करें दोस्तों इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है, इसका किस किस के साथ कॉम्बिनेशन बैठता है, क्या इसके साथ मिला कर के और यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि कॉम्बिनेशन आपको किसके साथ नहीं करना है। तो सल्फ़र युक्त कुछ भी आ जाता है, जैसे कि स्वादिन फंगिसाइड में सल्फ़र आता है, टेबुकोनाजोल में सल्फ़र आता है। सल्फ़र खुद एक बहुत अच्छा फंगिसाइड है। सल्फ़र 90% आता है, और भी कितने 90% आते हैं। एसएसपी में सल्फ़र आता है। और किसान सबसे बड़ी गलती करते हैं कि या तो इसको 0050 के साथ चला देते हैं या फिर इसके जस्ट बाद में वो ड्रिप से चलाया और उसके बाद में 0050 चला दिया, तो बहुत साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं क्योंकि उनका फॉर्मूलेशन ही चेंज हो जाता है। 0050 को भी दोस्तों पोटेशियम सल्फेट कहते हैं, जिसमें सल्फेट सल्फर आता है 17.5%। इसलिए 0050 के बाद चलाने की गलती ना करें। कम से कम 5 दिन का आप गैप ज़रूर रखेंगे। और भी सल्फ़र युक्त जैसे एसएसपी है, सल्फ्यूरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है, मैग्नीशियम सल्फ़ेट है, जिंक सल्फ़ेट है, फेरस सल्फ़ेट है, कॉपर सल्फ़ेट है, तो इनके साथ में आपको कॉम्बिनेशन नहीं करना है। सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन इसका बैठता है ओनली केवल और केवल बोरोन के साथ में। आप इसको बोरोन के साथ में यूज़ करें, सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। जब भी आप ड्रिप से चलाएं तो बोरोन को भी आप चला दें। स्प्रे कर रहे हैं तो स्प्रे के साथ में भी यूज कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ बोरोन के साथ में बेस्ट कॉम्बिनेशन है। लास्ट में दोस्तों कैल्शियम नाइट्रेट को यूज़ करने से पहले 2 विशेष सावधानियां आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है। फर्स्ट है, आपकी फसल में किसी भी टाइप की अगर डिजीज़ है, जैसे कि ब्लाइट है या और भी खरबूजा में बहुत सारी डिजीज़ आती हैं, टमाटर में भी बहुत ज़्यादा डिजीज़ आती हैं, और भी फसलों में अगर किसी भी टाइप की डिजीज़ है या बीमारी है तो कैल्शियम नाइट्रेट को उस टाइम आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो जो डिजीज़ है बहुत ही जल्दी फैलेगी और नाइट्रोजन है इसलिए बहुत ही जल्दी फैलती है। और अगर स्पेशली बारिश का समय है, बारिश में जैसे अनार की बात करूँ तो अनार में ब्लाइट की समस्या बहुत ज़्यादा आती है। तो कैल्शियम नाइट्रेट को आपको उस टाइम यूज़ नहीं करना है। कोई भी डिजीज़ हो उस टाइम कैल्शियम नाइट्रेट यूज़ नहीं करना है। सेकंड विशेष सावधानी है दोस्तों कि इसके बाद में अक्सर किसान कोई भी फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो फर्स्ट डे क्या किया कि कैल्शियम नाइट्रेट चला दिया, सेकंड डे दूसरा फर्टिलाइज़र चला दिया, तो पूरा फॉर्मूलेशन ही चेंज हो जाता है। कम से कम आप 5 दिन का गैप ज़रूर रखें, तभी इसका 100% रिज़ल्ट आपको अपनी फसलों में देखने को मिलेगा। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक दोस्तों शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय जवान जय किसान।